हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करेंगे 2024 में आपका करियर कैसा रहेगा। आपके पास दो फाइल्स हैं। ये है फाइल 1 और ये है फाइल 2। आप इंट्यूटिवली इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और आप इंट्यूटिवली नहीं चूज़ कर पाते हैं तो आप अपने नाम के इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आइए रीडिंग शुरू करते हैं फाइल 1 से। चलिए फाइल 1 के लिए देखते हैं। Positive movement forward, suffering in silence, disruption, hope, temptation। 8, 9, 16, 17, 15, 16, 17। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का बेस चक्र वीक हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको अपने बेस चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आप मनी रिलेटेड इशू डील कर रहे हैं तो आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिख रहा है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले से आपकी क्या कहते हैं जो भी करियर था वो काफ़ी ज़्यादा स्टक था, लेकिन 2024 में जो स्टक चीज़ें थी वो आगे मूव होंगी, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप अकेले में ही सफ़र करते थे, मतलब अकेले में रोना, जैसे कि आपके करियर में प्रोग्रेस ना हो रही हो इस वजह से, या फिर बहुत समय से किसी एक ही चीज़ पे अटके हों, किसी चीज़ को ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए लेकिन नहीं होती थी। तो उसमें मूवमेंट आएगा। जिस चीज़ में भी आप अटके थे उस चीज़ में मूवमेंट आएगा। मूवमेंट तो आएगा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अभी भी ट्राई करें तो थोड़ी बहुत उसमें डिस्ट्रक्शंस आ सकती हैं, लेकिन आपको होप नहीं लूज़ करनी है। इस साल वो काम हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, अगर आप कंटिन्यूसली उसको करते रहेंगे। मेन बात है आपको थोड़ी स्ट्रेंथ और करेज की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से कुछ ट्राई कर रहे हैं जो कि नहीं हो रहा है, और आप होप लूज़ कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये सफरिंग इन साइलेंस भी आ रहा है। मतलब आपको होप नहीं रह गई है कि कुछ होगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव मूवमेंट आएगा, ये भी दिख रहा है। और 2024 8 दर्शाता है, और 8 डेस्टिनी होती है, और ये 8 ईयर भी चल रहा है, 8 कार्ड भी आया है। इस साल आपके करियर में मूवमेंट तो आएगा ही, आपको होप रखनी है, ये दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि क्या कहते हैं आप मतलब ट्राई तो करते हैं काम करने की, लेकिन मे भी आपके पास टेम्पटेशन आ जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने काम से करते करते, ऐसा भी लग रहा है। तो आपको उस डिस्ट्रैक्शन को हटाना चाहिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, ये भी दिख रहा है। और जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो इस साल अपने आप भी हट जाएगी, लेकिन आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो डिस्ट्रैक्शन को आप रिमूव करें।
ये किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। और ऐसा भी लग रहा है कि मतलब आप लोग, आपकी जो संगति है या फिर जिसके साथ भी आप लोग हैंग आउट करते हैं, तो वो संगति नहीं सही है, आपको उसको भी सही करना चाहिए, ये भी दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं टैरो से क्या लिखता है। और 8 नंबर अबंडेंस का भी होता है, ईयर भी चल रहा है आपके लिए, 8 नंबर भी आया है। पॉसिबिलिटी आपको अबंडेंस इस ईयर तो मिलेगी, देर से मिले ये हो सकता है, देर तो हो ही गई है, बहुत समय से आप लोग ट्राई कर रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस भी आया है, मतलब ट्राई कर रहे हैं। 8 of Pentacles, Hermit, 5 of Coins, 9 of Swords, Wheel of Fortune, Queen of Swords, Hanged Man। कितनी सही जगह पे आया है, बिल्कुल हर्मिट के नीचे। Queen of Pentacles, Page of Wands, 3 Empress, नीचे क्या है, बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस साल बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डेडिकेटेड होकर वर्क करेंगे, वो तो दिख रहा है। उससे पहले ये बता दें, बहुत समय से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो किसी चीज़ में अटके हों, ये तो शुरू में बताया, और बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में हो, मतलब किसी से सोशलाइज नहीं करना, अकेले रहना, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, जो भी कुछ हुआ है या फिर जो भी आप करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो वो चीज़ें चेंज होंगी। ऐसा भी लग सकता है आपकी जो भी कंडीशन चल रही है करियर के रिगार्डिंग या फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी भी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है, सो भी नहीं पाते हैं। किसी किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या तो आपके पास जॉब नहीं हो सकती, या फिर जॉब होगी तो जैसी पेइंग जॉब आप चाहते हैं वैसे आपके पास जॉब नहीं होगी। फाइनेंसेस में भी सफरिंग है, ऐसा भी है लोग आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, या फिर आपको समझते ना हो आपके सराउंडिंग के लोग, ऐसा भी लग रहा है। आपको कोई होप भी नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप लोगों की जो भी चीज़ें चल रही हैं सब, उसमें चेंज आएगा, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। अगर अभी आप लोगों की डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रही थी तो वो भी देगी फ्यूचर में, ये भी दिख रहा है। मतलब समय का पहिया आपके फेवर में घूमने वाला है। आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। जो लोग इस समय अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जिनके पास काम नहीं है, काम ढूंढ रहे हैं लंबे समय से, वो लोगों को भी काम मिलेगा और इंडिपेंडेंट भी होंगे, ये भी दिख रहा है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो तो सर्विस ढूंढ रहे हैं, उनको सर्विस मिल जाएगी। कुछ लोग अपना बिजनेस या अपना कुछ करना चाहते हैं जो कि उनकी हॉबी या क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है। आपके पास में भी लंबे समय से उसके ऊपर प्लान हो, लेकिन आपने कभी एक्शन नहीं लिया है। इस साल आप एक्शन लेंगे तो आप उस काम को कर भी लेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। जो भी काम आप शुरू करेंगे चाहे, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इस ईयर में। धीरे धीरे मिलेगी लेकिन मिलेगी। और एक एडवाइस और भी है, आपको जो भी डिसीजन लें बहुत ज़्यादा सोच समझ के लॉजिकली और प्रैक्टिकली लें। दूसरों के कहने पे ना आए, अपने दिमाग का यूज़ करें, सुने सबकी, करें अपने मन की। और उन लोगों को आपको अपनी लाइफ से कट आउट करने की ज़रूरत है, या फिर बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है अगर कट नहीं कर सकते, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। क्योंकि उनकी सराउंडिंग में आप रहेंगे तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे और डिमोटिवेट हो जाएंगे आप लोग। तो इसलिए आपको अपनी सही सराउंडिंग चुनने की ज़रूरत है, ऐसा भी दिख रहा है। और आप होप रख सकते हैं, ऐसा मत सोचें कि कुछ नहीं सही होगा, सब कुछ सही होगा। जो लोग सर्विस ढूंढ रहे हैं उनकी सर्विस में भी ग्रोथ होगी, ऐसा लग रहा है। और जो लोग प्रमोशन के लिए देख रहे हैं उनको प्रमोशन भी मिलेगा।
मे बी आप काफ़ी समय से एक ही पोजीशन पे अटके हों या फिर अप्रेजल के लिए ट्राई कर रहे हों, आपको नहीं मिला हो, लेकिन इस साल है पॉसिबिलिटी कि आपको मिल जाए। और ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होगा, काफ़ी लग्जरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा भी लग रहा है। काफ़ी लोग सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा करेंगे, ऐसा भी लग रहा है। अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, या तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने ऊपर खर्च करेंगे, ये भी दिख रहा है। और आपकी जो भी सिचुएशन चल रही थी काफ़ी इम्बैलेंस्ड थी, ऐसा लग रहा है, वो उसमें भी बैलेंस आएगा। अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सही होनी शुरू होंगी। वैसे तो ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, मे बी इस साल के जून जुलाई तक चीज़ें सही होना शुरू हो जाए। शुरू तो अभी से हो जाएंगी, लेकिन आपको असर दिखने लगेगा मिड तक। जो लोग काम करते हैं उनके उसमें प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, ये भी दिख रहा है। सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, और जो सर्विस करते हैं उनकी सर्विस में प्रमोशन भी हो सकता है। आपकी सिचुएशन तो स्टक चल रही थी, 3-4 बार इसका कंफर्मेशन मिल चुका है। आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको में भी ऐसा लग सकता है कि आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी कंडीशन में अभी अभी हैं उससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके माइंड के थॉट्स हैं जो आपको हरा रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों के भी थॉट्स होते होंगे जो आपके ऊपर बहुत जल्दी असर कर जाते हैं। लग तो ऐसा ही रहा है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आप सबसे। तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दें। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक अपनी सिचुएशन से बाहर तो नहीं निकल पाएंगे आप लोग, ये भी दिख रहा है। और आपके इस साल आपके करियर के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट विश भी पूरी हो सकती है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये भी दिख रहा है। और जिनकी इस समय काम कर रहे हैं, मतलब जो लोग, उनके में प्रमोशन तो है, काफ़ी अच्छी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएगी। काफ़ी लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि उनको उनके वर्क प्लेसमेंट का पार्टनर भी मिल सकता है, जो लोग अगर ढूंढ रहे हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। और आपके काम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट विश भी पूरी होगी। ऐसा भी लग रहा है आपको 2024 में अपने करियर के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, जो कि आपके करियर को नया मोड़ देगा, ये भी दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है आपका पास्ट का कोई कनेक्शन आपके करियर में मदद कर सकता है। मे भी पास्ट में आप किसी से मिले हों जो आपकी हेल्प कर सके इस समय, ऐसा भी लग रहा है। या फिर आपके कोई बचपन का दोस्त ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है बचपन का साथी। और ऐसा भी लग रहा है इस साल आप अगर जो लोग कुछ स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो लोग पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप करेंगे मे बी वो फीमेल कोई पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी है। और अगर आप कुछ साल स्टार्ट करेंगे तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट करेगा, ये भी दिख रहा है। और काफ़ी सक्सेसफुल होगा, उसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ये भी दिख रहा है फ्यूचर में। आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस पर। आप लोगों को अपना बेस चक्र स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उससे मनी भी अट्रैक्ट करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अट्रैक्ट करेंगे, दोनों चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेंगे।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे बैठना चाहिए। वैसे तो इस समय ठंडक है, लेकिन हो सके तो ग्राउंड पे या फिर क्या कहते हैं नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, तो उससे आपका बेस चक्र थोड़ा इम्प्रूव होगा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी कुछ करना चाहते थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हुए हैं, उसको आपको रिलीज़ करना चाहिए, उसको सरेंडर कर दीजिए। वो काम अपने आप हो जाएगा। जब तक आप उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। उसको सरेंडर कर दीजिए। आपको जो भी करना है उसके लिए आप कर दीजिए, उसको बाकी छोड़ दीजिए भगवान पे। होना होगा तो वो हो जाएगा। अगर आप ऐसे पकड़ के बैठेंगे तो शायद ना हो। मतलब बस आपको अपना काम करना है और रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा आपको। सेल्फ esteem, I possess gifts of the soul that benefit me and others. और ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आपको मतलब अगर आपको लगता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपके लायक नहीं है, तो आपको नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं मतलब कम के लिए सेटल ना हुए। अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो उस पर एक्शन ले, उसको करें। ये नहीं कि नहीं हो रहा है तो दूसरी चीज़ चुन लेते हैं। पर्पस, आई नो आई एम हियर, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। और जो भी कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है किसी पर्पस से हो रहा है। मे बी ये कुछ सिखाने के लिए आपको हो रहा हो, और जो भी सिखाने के लिए हो रहा हो, जो भी कुछ होता है हम लोग उससे कुछ सीखते ही हैं। वैसे आपको वो सीखना चाहिए, वरना ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी आगे जाके। Perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to। इसे भी यही मैसेज मिल रहा है, जो अभी आप करना चाहते हैं उसके ऊपर डटे रहिए, करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये भी दिख रहा है। भले ही अभी अटकी हुई सिचुएशन है, लेकिन आगे जाके इम्प्रूवमेंट भी आएगा। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। जो भी आप कर रहे हैं उसमें लगे रहिए। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। और ऐसा कुछ ना करिए जिससे कि आपको हार्म हो। आपका काम तो बन जाएगा, लेकिन दूसरे को हार्म करके अपना काम नहीं करना चाहिए। बाद में आप ही को फिर रिग्रेट होगा या फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ऐसे काम करें आपका भी काम बन जाए और दूसरे को भी हर्ट ना करें। चलिए, पहली बार ये थी आपकी रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम पार्ट 2। आइए देखते हैं आपके लिए करियर में 2024 में क्या होता है। चलिए देखते हैं। शफल करते हैं।
फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 4 नंबर ही स्टेबिलिटी का होता है। आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है इस साल। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस 5, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज आएगा, ये भी दिख रहा है। आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की फाउंडेशन भी लेकर रिलेट कर सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कोई बिज़नेस डालना चाहते हैं या फिर कोई भी नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, आप वो भी शुरू करेंगे। मतलब किसी चीज़ की फाउंडेशन डालेंगे, जो भी फाउंडेशन डलेगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ऐसा लग रहा है वो पार्टनरशिप में भी होगी, अकेले नहीं होगी। द वेटिंग गेम, ट्रैप्ड इन अ फियर, पार्टनरशिप एंड अलायंस, कह ही रहे थे पार्टनरशिप में डालेंगे, पार्टनरशिप एंड अलायंस आ भी गया। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मे भी आप बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि सोच रहे थे कि कुछ स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ भी करने की सोच रहे थे, लेकिन मे भी कर नहीं पा रहे थे। मे भी सर्कमस्टेंसेस आपका साथ ना दे रही हो, सिचुएशन आपका साथ ना दे रही हो। और ऐसा भी हो सकता है साथ भी दे रही हो तो आपको फियर हो शायद वो सक्सेस हो कि ना हो। लेकिन इस साल आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये भी दिख रहा है। और चांसेस तो यही दिख रही हैं कि आप उसको पार्टनरशिप में करेंगे या अलायंस में करेंगे। और आपके अंदर जो भी फियर है उसको रिलीज़ करके आपको जो भी करना चाहते हैं करना चाहिए, तभी आपकी मटेरियल और फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी कुछ आप करना चाहते हैं लोग आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, तो आपको करेज गैदर करके उसको शुरू करना चाहिए जो भी करना चाहते हैं। पैरों से देख लेते हैं क्या है। लेकिन जो भी कुछ आप डालेंगे इस समय, जिस चीज़ की भी फाउंडेशन डालेंगे वो आगे जाके बहुत फ़ायदा करेगी आपको और ग्रो भी करेगा, उससे आपको काफ़ी फाइनेंशियल गेन होगा, ये दिख रहा है। 2, 3, 4, 5 आप ऐसे नंबर देख सकते हैं। ऐसा भी चैनल मैसेज हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कोई एग्ज़ाम को देने की, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसको सोच रहे हैं, बट उसकी मेहनत या उसके समय से डर जाते हैं क्योंकि सबका इतनी जल्दी होता नहीं है, उससे पीछे हट जाते हैं। तो आपको उसको करना चाहिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। मे बी आपके अंदर फियर हो सकता है कि आपका आगे जाके क्रैक हो ना हो, लेकिन आपको करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपके काम में बहुत सारी अटकनें आती हैं, ब्लॉक्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं, आपका काम बनते बनते रुक जाता है। डेविल कार्ड मटेरियल सक्सेस के लिए बहुत अच्छा होता है। काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, मटेरियल गेन होगा, ये भी दिख रहा है। मून कार्ड भी फियर को दिखाता है। ट्रैप्ड इन अ फियर भी आया है। बहुत लंबे समय से आप प्लान कर रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। वेटिंग गेम, एकदम नीचे नीचे कार्ड आए हैं, ये भी दिख रहा है। आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, फाउंडेशन का कार्ड है, कितना सिंक्रोनाइज्ड आए हैं।
एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ द वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले ही बताया था कि आप डर रहे हैं किसी चीज़ को करने से, आपको उस डर को निकाल के जो भी कुछ प्लान करें उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ऐसा दिख रहा है आप एक्शन लेंगे भी, आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं और आप एक्शन उसके ऊपर लेंगे भी इस साल, ये भी दिख रहा है। मे भी कुछ लोगों का बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों का उनकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। आप अगर एक्शन लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन देगा। दोनों कार्ड दिखा रहा है, टेन ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है। ये दोनों हाईएस्ट कार्ड होते हैं पेंटिकल में। और जो लोग बिजनेस डालने की सोच रहे हैं उनको किसी से सलाह ले लेनी चाहिए, या फिर कोई आपको गाइड कर सकता है आपके बिजनेस के लिए, ये भी दिख रहा है। आप जो भी डालेंगे वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ये भी दिख रहा है। मतलब वो आपका ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा, बहुत बढ़ेगा आगे, और उससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ेगा, ये भी दिख रहा है। कुछ लोग जो जॉब करते हैं, जो प्रमोशन के लिए दिख रहे हैं, प्रमोशन के लिए आपके लिए साल बहुत अच्छा, आपका प्रमोशन हो सकता है। मे बी आपकी अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो हाई सैलरी की जॉब भी लग सकती है, ये भी दिख रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन इस साल आप लोगों की सबकी बहुत अच्छी रहेगी। कुछ लोग अगर कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आपको आगे मनी अर्न करने में मदद करेगा। आजकल तो कोर्स होते हैं, लोग कर तो लेते हैं लेकिन उसमें मनी नहीं अर्न कर पाते हैं। लेकिन इस समय आप जो भी कुछ सोच रहे हैं, अगर उससे आप मनी अर्न करना चाहते हैं, जो भी कोर्स में इनरोल होके, तो आप वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसमें मनी अर्न कर पाएंगे, ये भी दिख रहा है। काफ़ी लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी जाना चाहते हैं या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं अपने काम के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। बट दिख रहा है अभी तो आप प्लानिंग ही कर रहे हैं, आपको इस साल एक्शन भी लेना है इसके ऊपर, और आप लेंगे भी, ये भी दिख रहा है। और देखते हैं किसी का करियर एकदम से चेंज हो सकता है। मतलब पहले आप कुछ और करते थे, आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे, अपनी स्ट्रीम से हट के कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, ये भी दिख रहा है। मे भी उसके रिगार्डिंग आपको फियर हो कि आपका जो भी करना चाहते हैं वो सक्सेस हो कि ना हो, ऐसा लग रहा है। इस साल कुछ लोगों को अपने करियर रिगार्डिंग या फाइनेंस से रिगार्डिंग कुछ सेलिब्रेट करने को भी मिल सकता है, ऐसा भी लग रहा है। आप लोग काफ़ी कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे, कुछ काफ़ी अच्छे अचीवमेंट भी करेंगे जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोगों को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ सकते हैं या फिर किसी चीज़ की चॉइस करनी पड़ सकती है कि आपको क्या चुनना है आगे जा के करियर में, ये भी दिख रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोग बहुत दिल से कुछ करना चाहते हैं, ये दिख रहा है, आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बट एक एडवाइस है कि उसको अपने इमोशन से मत जोड़िएगा, और मे भी जो भी आप फियर में, आप उससे मूव ऑन करने की भी कोशिश करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और आप एक्शन लेंगे, ये दिख रहा है। जो भी कुछ आप स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा इस साल, ये दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म रहेगा, ये नहीं कि बंद हो गया, आगे जाके वो चलेगा आगे, और उससे आपको काफ़ी गेन भी होगा, ये भी दिख रहा है।
मे भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपकी मदद कर सकते हो जिस भी सिचुएशन में हो आप, ऐसा भी लग रहा है। या फिर आप उनके साथ मिलके कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी लग रहा है। गाइडेंस देख लें आप लोग लिए। अगर आप लोग कुछ स्टार्ट करें तो आप लोगों को अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना चाहिए और माइंड में क्लैरिटी रखनी चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको सेल्फ क्लैरिटी भी आएगी आपको आगे क्या करना है। अगर आप बहुत समय से कंफ्यूज हैं आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ये भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, हंसना भी भूल गए हैं, तो आपको थोड़ी लाइट एनर्जी अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए। ह्यूमर, ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग एक साथ कई सारी चीज़ें करने की ट्राई कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के किसी एक पे फोकस करिए। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। और जो भी कुछ हो रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। ये नहीं कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको जो कुछ भी मिला है उसका आपको भगवान को ग्रेटिट्यूड भी देना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए जो भी कुछ आपको मिला है। जब आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे यूनिवर्स को तो आपको वो चीज़ और मिलती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट है, अगर आप कुछ करना चाहते थे और आपका नहीं हुआ, उसका आपको रिग्रेट है, तो उसको रिग्रेट को भूलना चाहिए आपको और आगे बढ़ना चाहिए। चेंज, और मे भी आपकी लाइफ स्टाइल या जो भी काम करते हैं उसमें काफ़ी समय से कोई चेंज नहीं आया, तो आपको चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट करके ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। मे भी आपका काम बन जाए, ऐसा भी लग रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। और जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं उनको एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, ये भी दिख रहा है। सेल्फ एस्टीम, आई पोजेस द गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। आपको करेज की भी ज़रूरत है कि आप एक्शन ले सकें, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को गैदर करिए और एक्शन लीजिए और कॉन्फिडेंस लीजिए। चलिए, ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you for watching.